ये है दिल्ली दर्पण। जिसको लेकर जागरूकता फैला रहे हैं वो मंत्री जी की उपस्थिति के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तीनों पवित्र नदियां हैं तो शासन भी है, प्रशासन भी है और इस देश के युवाओं को तैयार करने वाला शिक्षक समाज भी है। तो मैं शुरू करता हूं सम्मानित मंच और सभागार में इस दिल्ली के भविष्य को तैयार करने के लिए अपनी ऊर्जा और अपने अनुभव को पूरा प्रयोग करते हुए जो शिक्षक वृंद यहाँ बैठे हैं, मैं दोनों को विश्वरूप की तरफ से अपना दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने समय निकाला। ऐसा लगता है मंच को और सभागार को देख के कि गंगा जमुना सरस्वती का एक मेल दिखता है। तीनों पवित्र नदियां हैं तो शासन भी है, प्रशासन भी है और इस देश के युवाओं को तैयार करने वाला शिक्षक समाज भी है। तो गंगा जमुना सरस्वती का ये एक संगम है और यहाँ से निकल के जाना इतना आसान नहीं है। तो ये संविधान क्या है, विश्वरूप क्या करता है, इसको जरूर बताना चाहूंगा। विश्वरूप संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात नहीं करता है। संविधान का एसेंस क्या है, संविधान का मूल भाव क्या है, विश्वरूप उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। अब ये समझना पड़ेगा कि संविधान का एसेंस क्या है। तो संविधान का एसेंस ईडब्ल्यूएस नहीं है, संविधान का एसेंस राइट्स नहीं है, ड्यूटीज भी नहीं है। तो उसका एसेंस है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट है ये केवल क्या इसी संविधान में आया क्या, या जैसे अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि भाई बाबा साहब जी ने यहाँ का संविधान पढ़ा, वहां का संविधान पढ़ा और उन सारे संविधानों के सुमेल से जिस दस्तावेज का निर्माण किया गया वो यहाँ के कल्याणकारी राज्य की नींव डालता है क्या? थोड़ा सा इतर है। जब से सृष्टि की रचना हुई तो मनु भगवान ने सृष्टि की रचना की ऐसा हम सुनते हैं और मनु भगवान ने मनुस्मृति को भी लिखा। तो मनुस्मृति में भी उन्होंने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से हमारे ग्रंथों में है। सब सुखी रहे, सब निरोगी हो, सबका मन स्वस्थ हो, ऐसी भावना समाज में बननी चाहिए। लेकिन ये सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ये कब होगा? तो उसका भी सूत्र मनुस्मृति में दिया गया रविंद्र जी, और सूत्र ये दिया गया मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है। दूसरे की महिला को मां के समान समझना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना, जिस प्रकार का आचार व्यवहार व संस्कार आप अपने बारे में चाहते हो ऐसा समाज में दिखे, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो पंडित है, ऐसा हमारे मनुस्मृति में कहा गया। इतना ही नहीं है, हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, त्रेता युग में आते हैं तो राम राज्य की कल्पना मतलब सब सुखी होंगे। और राम राज्य की कल्पना क्या है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूमे व्यापा, मतलब शरीर से, अध्यात्म से और रुपए पैसे से, भौतिकता से, जहां सब में संपन्नता है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो राम राज्य की कल्पना है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन राम राज्य की कल्पना करने का जो सूत्र है वो क्या है, वो कैसे दिया गया? तो वो भी कहा गया सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सब धर्म निरत श्रुति नीति। सब व्यक्ति आपस में प्यार से रहे, जो शास्त्रों में नीति दी गई है
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, और क्या करने आऊंगा? पवित्रानाय साधूनाम, श्रेष्ठ लोगों का उनका रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, और दुष्ट लोगों का संहार करने आऊंगा, और जब जब जरूरत होगी युगों युगों तक आऊंगा। ऐसी कल्पना हमारे द्वापर में आई और इसी को साकार किया हमारे संविधान में। इसी को स्वीकार, इसी को जो मूर्त रूप दिया वो दिया बाबा साहब अंबेडकर और उनकी टीम ने। किस रूप में दिया? तो जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो वो कानून के शासन को लागू करने की बात करता है, लेकिन संविधान में केवल कानून का शासन नहीं है, या तो धर्म के राज्य की स्थापना की बात की गई है, और विश्वरूप उस धर्म के राज्य की जो स्थापना की संकल्पना है उसको ही समाज में बताने का काम करता है। तो वो धर्म के राज्य की स्थापना की संकल्पना किस माध्यम से बताई गई है? तो भी आपने गीत सुना होगा, उस पूरे संविधान पे चित्रों की एक लड़ी है। राम का भी है, कृष्ण का भी है, बुद्ध का भी है, जैन का भी है, विक्रमादित्य का भी है, चंद्रगुप्त का भी है, नटराज का भी है, स्वास्तिक भी है, नालंदा विश्वविद्यालय भी है, तो अकबर, टीपू सुल्तान, लक्ष्मीबाई भी है, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। और सबसे आखिर का जो चित्र है वो संविधान की मूल भावना यहां बैठे हुए सभागार में सबसे अपेक्षित करता है। और वो आखिरी भाग जो संविधान को जानने वाले होंगे, संविधान का भाग 22, उसमें 2 फोटो छपे हैं। मैं मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 2 फोटो छपे हैं। पहला फोटो है एक सामान्य गति से चलने वाली नाव, और दूसरा फोटो है हिचकोनी हाथी। जैसे समुद्र में तूफान आता है और तूफान में नहर वो जो नौका डगमगाती है, तो डगमगाती हुई जो नौका है उस नौका का चित्र संविधान के आखिरी भाग पर छापा गया है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस भारत में जातिवाद, इसमें भाषावाद, इसमें सांप्रदायिकता, इसमें और बहुत प्रकार की कुरीतियां और बुराइयों ने जन्म ले लिया है। ये उस नौका को डिगा रहे हैं, उसको बैलेंस उसका खत्म हो रहा है। तो सामान्य नागरिक का ये कर्तव्य है कि उस नौका से जितनी भी बुराइयां, जितनी भी कुरीतियां समाज में पैदा हुई दिखती हैं, उनको एक एक करके बाहर निकाल के इस देश को परम वैभव पर ले जाने की कल्पना, उसको साकार करते हुए नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे, ऐसा संविधान बताता है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, और भारत में विश्व गुरु था, ऐसा था वैसा था, बहुत सारी बातें सुनी। लेकिन ये सारी बातें गुलामी के कालखंड से पहले की हैं। गुलामी के कालखंड के बाद क्या है? तो गुलामी के कालखंड के बाद तो भूख है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, जातिवाद है। ये है तो जागरूकता है कि हर व्यक्ति को अन्नाधाय की तरह आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति को गुरु गोविंद सिंह जी की तरह आगे आना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को शिवाजी की तरह आगे आना पड़ेगा। जागरूकता के 2 छोटे छोटे उदाहरण जरूर मैं सामान्यतः देता हूं, आज फिर जरूर दूंगा। एक व्यक्तित्व है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो पत्रकारों ने पूछा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत खुश हो? बहुत खुश हूं। व्हाट अबाउट इंडिया? क्या सोचते हो? आई हेट इंडिया एंड आई हेट इंडियंस। अरे तुम तो खुद इंडिया के हो एंड यू आर सेइंग दैट आई हेट इंडिया एंड इंडियंस। तुमने कहा कि भारत ने दिया क्या है? ये तो दिया है, ये तो नासा था जिसके कारण से मेरे को एक्सपोजर मिला, और मैं आज यहाँ नोबेल पुरस्कार से मेरे को सम्मानित किया जा रहा है। पत्रकारों ने एक सवाल पूछा, फ्रॉम वेयर यू डिड योर MSc? Can you tell me? Can you tell us from which
दिया। जैसे ही उन्होंने सुना वो छोड़ के चले गए मीटिंग। उनका नाम था हरगोविंद खुराना। साइंस, जीन्स, आनुवंशिक जिनकी हम बात करते हैं, उनको खोज करने वाले। और दूसरे थे, ये जागरूकता अभियान उसी का है। उनको भी मौका है नासा से, नासा जाने से मना किया। नासा ने पूछा व्हाई यू आर रिफ्यूजिंग। उन्होंने कहा मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ झोपड़ी में रहती है, मेरी माँ के पास साधन संसाधन नहीं है, नासा आके क्या करूंगा। तो वो कहते हैं कि ओके यू विल कम योर मदर। आपकी मदर को किसने रोका है। तो वो कहते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई बायोलॉजिकल मदर, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कंट्री। मेरे देश में गरीबी है, मेरे देश में भूखमरी है, मेरे देश में रिसर्च सेंटर्स नहीं है, मेरे देश में साइंस सेंटर्स नहीं है, मेरे देश में लेबोरेटरीज नहीं है। सो इट इज माई मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू आवर सिटीजन्स, टू नेक्स्ट जनरेशन। और उनका नाम क्या है बता सकता है कोई? सब बता सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम। जो नेशन फर्स्ट की बात अभी रविंद्र जी कर रहे थे, तो नेशन फर्स्ट ये है, आईआईटी करूंगा, फ्री की पढ़ाई करूंगा, देश के साधन संसाधनों को यूज करूंगा और अमेरिका चले जाऊंगा। क्यों? कैरियर बनाना है, सोचने की बात है। इसलिए विश्वरूप के अभियान में साइंस वाले स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जुड़ने चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस है संविधान के बारे में, ये अवेयरनेस है विश्वरूप का। और अभियान का मतलब क्या है? अभियान कहां तक जाएगा? अभियान जाएगा हमारा 2 लाइनें सुनने तक अभियान जाएगा। अभी रविंद्र जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे थे। 1925 में एक विचार शुरू हुआ था, आज 2025 में उसका शताब्दी वर्ष मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने जो व्यक्तित्व तैयार किया और विश्वरूप जिस व्यक्तित्व की बात करता है, वो 2 लाइनों में मेरे को ध्यान में आता है कि ये अभियान कब तक जाएगा। और इस अभियान की जिम्मेवारी जिनके पास आई है, ये कहने वाला समाज चाहिए, ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो प्रत्येक कण मेरा। जिस दिन ये कहने वाला समाज बढ़ जाएगा, ये देश मेरा है, तो यहाँ की समस्याएं भी मेरी है, ये धरती मेरी है, तो इसको संरक्षित, संवर्धित और सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी मेरी है। ये गगन मेरा है, तो इसमें किसी प्रकार का जो दूषित वातावरण है वो ना रहे, इसके लिए जिम्मेवारी मेरी है। और इसके लिए अगर मेरे को अपना पूरा जीवन भी बलिदान करना होगा तो मैं वो करूंगा। ऐसा जब तक समय नहीं आएगा, ये जो संविधान जागरूकता अभियान है ये रुकेगा नहीं। और ये अभियान एक अलग प्रकार की गति लेके जाए, जन जन तक जाए, ये शासन से निवेदन है। और शासन से क्या निवेदन है रविंद्र जी? अब आप सुन लो, आपका निवेदन क्या है रविंद्र जी? आपसे निवेदन हमारा ये है, आपने पहली बार इतना अच्छा काम किया है जिसकी मैं जितने भी प्रशंसा करना चाहूं वो कम है। और वो काम है 7 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक, मतलब पूरे सप्ताह में बाबा साहब अंबेडकर के कार्यक्रम बच्चों में, स्कूलों में, सामाजिक संस्थानों में, और जहां भी आपकी रीच दिखती थी वहां आपने इस बार उनका मनवाया। मैं अपने 53 साल के जीवन में, या जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार मैंने ऐसा समाज कल्याण मंत्री देखा है जिसने इस प्रकार संविधान को लेके, बाबा साहब अंबेडकर को लेके काम किया है। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, ये 7 दिन का अभियान नहीं है केवल, जैसे अभी आपने कहा आप पूरे महीने भर के लिए चलाने वाले हो, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जैसा कार्यक्रम यहां पर रुक्मिणी देवी स्कूल में डीडी बालेश मैम ने करवाया है, पूरी दिल्ली के स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आप आयोजन करवाएं।
इसमें विश्वरूप ईबीजी आपके साथ रहेगा। समाज कल्याण के माध्यम से एक अलग प्रकार का स्वभाव समाज में जाए, समाज उसकी महत्ता को जाने और इस पूरे जागरण को एक अलग प्रकार की गति मिल सके। तो मैं रविंद्र जी आपसे इतना जरूर आग्रह करूंगा कि ऐसी एक आप प्लानिंग हमारे साथियों के साथ बनवाएं, समाज कल्याण के साथ हमारे आयाम को जोड़ें और निश्चित रूप से संविधान को एक अलग प्रकार की गति, बाबा साहब के बारे में एक अलग प्रकार का जो वातावरण है वो समाज में और विकसित करने का काम हम करेंगे। एक लाइन और याद रहनी चाहिए, मन मस्त फकीरी धारी हूं, एक ही धुन जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। ये अभियान ये है, इस अभियान में किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इस अभियान में केवल देना ही देना है। लेकिन मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो संतुष्टि मिलेगी, एक एहसास मिलेगा कि ये देश मेरा है। इसकी सकारात्मक जब नींव डल रही थी तो मैं भी था उसका एक हिस्सेदार, मेरा भी गिलहरी जैसा रोल मैंने तय किया था और उस रोल के माध्यम से देखो आज किस प्रकार का भव्य समाज दिख रहा है। ऐसी कल्पना लेकर ये अभियान शुरुआत की गई है। तो जो अभियान है विश्वरूप ओलंपियाड, ये हम सब स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, रोज ओलंपियाड अपने स्कूलों में कराते हैं। तो मेरा कहना केवल ये है, बाकी सारे ओलंपियाड भी अच्छे हैं क्योंकि वो बच्चे की जो बुद्धि है उसको तीव्र कराते हैं, लेकिन जो विश्वरूप ओलंपियाड है वो बुद्धि के साथ साथ बच्चे को दिल से देश के साथ जोड़ने का जो संस्कार है, जो विचार है, जो व्यवहार है, उसमें संवर्धित करने का काम करता है। इसलिए सभागार में जितने भी प्रिंसिपल्स बैठे हैं, जितने भी अध्यापक बैठे हैं, मंच पर जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, उनसे एक आग्रह करूंगा कि छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास का कोई बच्चा ऐसा बचना नहीं चाहिए जो इस विश्वरूप ओलंपियाड में भाग ना ले। डिहोर्स द स्ट्रीम्स कि नहीं वो साइंस का बच्चा है उसका कोई मतलब नहीं, वो कॉमर्स का बच्चा उसका मतलब नहीं, उसको संविधान जब सामाजिक विज्ञान में पढ़ता है तब नहीं है। लेकिन जिस संविधान को विश्वरूप पल्लवित पुष्पित करना चाहता है उसकी आवश्यकता हर नागरिक को है। इसलिए आपके स्कूल का कोई बच्चा ना बचे, क्योंकि पता नहीं आज छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब वो कॉलेज में पढ़ रहा होगा, जब नौकरी कर रहा होगा, अपना व्यापार कर रहा होगा, तब उसके बैग में कौन सी बात याद आए कि मेरे स्कूल में ऐसी ऐसी बात आई थी, मैंने ये काम करना है, ये मेरे देश के हित में है, ये देश के अहित में है। तो ये संविधान जो है जिसको विश्वरूप लेके चल रहा है ये एक विचार की तरह है। इस विचार का साइंस कॉमर्स आर्ट से कोई संबंध नहीं है, ये तो एक विचार है। तो अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब इस विचार को मंच में बैठे हुए जो महानुभाव हैं उनका नंद बाबा की तरह रोल मिलेगा, नंद बाबा की तरह जब उनका प्यार मिलेगा तो वह धर्म की स्थापना में काम करेगा। और सामने बैठे हुआ जो समाज समुदाय है वो जब यशोदा माँ वाली भूमिका में जाएंगे तो फिर चाहे वो मटकी फोड़े, चाहे वो गोपियों के कपड़े उठाए, चाहे कालिया नाग का मर्दन करे, सब स्थितियों में वो मेरा है, सब स्थितियों में वो प्यारा है। ऐसा भाव, ऐसा प्यार हम सबको विश्वरूप का मिले तो निश्चित रूप से ये जो अभियान है इस देश के सकारात्मक विकास में अपना योगदान देगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक और अपेक्षा कह के मैं अपना स्थान छोड़ता हूं। मन में मत रखना कि किसी ने विश्व रूप से जुड़ने के लिए कहा नहीं, तो जिसको लगे कि मैं इसमें नंद बाबा बन सकता हूं, जिसको लगे मैं यशोदा का और विस्तारित रूप में अपनी भूमिका तय कर सकता हूं, वो सदैव आमंत्रित है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, उनका अनुभव हमारे को मिले, इसके लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।